हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसके अलावा सैलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनवायरमेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में बात की थी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पता चलती है। हमारे एनवायरमेंट के कौन से फैक्ट हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, तथा इससे रिलेटेड जो भी रीजन्स हैं उनके बारे में हमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलती है। इसके द्वारा हमारे जो भी कॉग्निटिव डोमेन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक मेन पक्ष है। इसके द्वारा यानी कि इसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल एवं उसके सामाजिक समूहों में यानी कि जो भी उनके सोशल ग्रुप्स हैं उनमें इन्वायरमेंट तथा उससे रिलेटेड समस्याओं, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति उनको क्या करते हैं, उनको अवेयर करते हैं तथा उनमें सेंसिटिविटी को डेवलप करते हैं। जैसे ही कोई भी व्यक्ति अवेयर हो जाता है वह संपूर्ण इन्वायरमेंट के टुवार्ड्स तथा उसके विभिन्न जो भी वेरियस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जनसंख्या का बढ़ना यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, वेरियस टाइप के पोल्यूशन, ड्रॉट, इसके अलावा बहुत सारे क्राइम्स तथा जीवन मूल्यों में गिरावट, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन तथा प्रिजर्वेशन आदि के प्रति सेंसिटिविटी क्या होती है, इससे डेवलप हो जाती है तथा इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या करा जाता है, कोशिश की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एवं उसके समाज को उसके इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बनाया जाता है, अवेयर बनाया जाता है। अब हम पर्यावरण जागरूकता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अगर हम पर्यावरण जागरूकता के द्वारा हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होती है, उनकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच आपस में क्या इंटर रिलेशन है, उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, उनकी प्रॉब्लम क्या है तथा उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन क्या है, क्या उसके सल्यूशन हो सकते हैं, इसकी जानकारी हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू ही मिलती है। डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट एवं हमारे लाइफ पर पड़ने वाले जो भी इनके निगेटिव इफ़ेक्ट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू ही मिलती है। एनवायरमेंटल डिसीज़न की जानकारी तथा जो भी ह्यूमन डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी क्या क्या रोल है, इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन में एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू पता चलता है। इसके द्वारा हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का जो भी हमारी इकोसिस्टम या इकोलॉजी पर जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन कैसे किया जाए इस बात की इन्फॉर्मेशन भी हमें, इस बात की नॉलेज भी हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस के द्वारा मिलती है। डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के जो भी सोर्सेज हैं या जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी लॉ बनाए गए हैं उनके बारे में, इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में भी हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस के थ्रू जानकारी मिलती है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में एनवायरमेंट के फिजिकल, बायोलॉजिकल के साथ साथ सोशल, साइकोलॉजिकल तथा रिलीजियस जो भी क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। स्टूडेंट में एनवायरमेंटल अवेयरनेस के डेवलपमेंट के लिए विषयों में बीएड के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का समावेश किया गया है। पर्यावरणीय जागरूकता की
पाठ्य वस्तु। कंटेंट ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट को मेनली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम जैविक घटक या अजैविक घटक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स तथा सारे भी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, अर्थ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर आदि ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इन कंपोनेंट के बेस पर हम यह कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का साइंटिफिक यानी कि साइंटिस्ट एवं जो भी ह्यूमन रिलेटेड स्टडीज़ सब्जेक्ट हैं यानी कि मानवीय अध्ययन विषय हैं, उनसे काफ़ी गहरा संबंध है एनवायरनमेंट का। एनवायरमेंटल अवेयरनेस की कंटेंट में लाइफ एवं जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम हैं उनके इंटर रिलेशन को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके बाद हम पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता या फिर नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। इसकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है तथा हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना ज़्यादा उससे डबल कंजप्शन है। तो इसमें हमें तीव्र विकास यानी कि बहुत ग्रोइंग डेवलपमेंट, फास्टली ग्रोइंग डेवलपमेंट तथा रिसोर्सेज का अधिकतम दोहन यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। इनके फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और हमारा जो अस्तित्व है वो काफ़ी खतरे में पड़ रहा है। इस वजह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो एनवायरमेंटल स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, क्योंकि उन्हीं कंट्री में पर्यावरण की जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे ज़्यादा हुई हैं तथा इससे क्या हुआ है, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। अनेक वेस्टर्न कंट्री में तो यह कंडीशन हो गई है कि वहाँ पीने के लिए जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है तथा सांस लेने के लिए फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए फ्रेश फूड नहीं मिल पा रहा है, कृषि के लिए अच्छी मिट्टी यानी कि अच्छी मिट्टी नहीं मिल पा रही है। एनवायरनमेंट की इन्हीं प्रॉब्लम्स ने हमें एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने और अपनी क्रियाओं पर ध्यान रखने, उन्हें समझने के लिए, नियमों के साथ जीवन यापन करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया है। आधुनिक युग को विज्ञान एवं तकनीकी का युग कहा गया है, जबकि सबसे अधिक जो विनाशकारी कार्य हुए हैं वो इसी युग में हुए हैं जिसने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस किया है। हमारे प्रेजेंट टाइम में डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तथा इंडस्ट्रीज़ तथा इसके अलावा यातायात के जो भी साधन हैं उन सभी ने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एनवायरनमेंटल अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके बाद हम एनवायरनमेंटल रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एनवायरनमेंटल अवेयरनेस यानी कि पर्यावरणीय जागरूकता में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। एनवायरनमेंटल अवेयरनेस के डेवलपमेंट में एक टीचर की एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी टीचर किसी देश के जो भी भविष्य हैं उनका निर्माण करते हैं। और ये अब हम इनको कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लास में ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट में एनवायरनमेंट के प्रति स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड तथा उनके वैल्यूज़ डेवलप हो सके। स्टूडेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिनसे उनमें सामूहिक क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले और सभी एक्टिव हो जाएं, जैसे बागवानी यानी कि गार्डनिंग करना, अपने आसपास की जो भी आसपास की जगह है उसको सफाई करवाना, पर्यावरण के बहुत सारे फैक्ट जैसे
प्रदूषण, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल जो भी स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको कार्यक्रम चलाएं तथा उनके प्रति अवेयर रहें, उनके फ़ायदे के प्रति अवेयर रहें। उन कार्यक्रमों को दूरदर्शन के माध्यम से या फिर समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, चार्ट मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं तथा और बहुत सारी शिक्षण सामग्री सहायता से हम इनको बच्चों को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के प्रति सचेत कर सकते हैं। नेचर के निकट जाकर प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए समय समय पर शैक्षिक भ्रमण भी कर सकते हैं, यानी कि टूर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तथा वो उसके अच्छे या बुरे दोनों पहलुओं पर सोच सकेंगे। किसी भी टीचर को खुद भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी नॉलेज है, वो कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें समय समय पर इन्वायरमेंट की रक्षा और यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तथा उसको कंजर्व करने के लिए कार्यशाला, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आदि गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पर्यावरण जागरूकता की विशेषताओं की बात करें तो सैलेंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण शिक्षा का ही एक अंग है। पर्यावरण शिक्षा का बोध छात्रों को पर्यावरण के संबंध में सुनाकर यानी कि बतलाकर, दिखलाकर एवं क्रिया करवाकर यानी करके सीखने की क्रिया द्वारा करते हैं। इन स्तरों के बोध का प्रभाव एवं गहनता में अधिक भिन्नता होती है। इन स्तरों का बोध मनोवैज्ञानिक अधिनियमों पर आधारित होता है। प्रथम स्तर पर छात्रों की श्रव्य इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, जिन फैक्ट को वो सुनते हैं उन्हें शीघ्र ही भूल जाते हैं। द्वितीय स्तर पर छात्र परिस्थितियों, चित्रों, चलचित्रों आदि देखते हैं, उनमें वो अधिक इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि देखने के साथ सुनते हैं, इन्हें हम स्मरण रखते हैं, अपेक्षाकृत भूलते नहीं हैं। तृतीय स्तर जो होता है वो उसमें छात्रों को कुछ खुद करना पड़ता है, करके सीखना प्रत्ययों का बोध होता है। इससे करके सीखने की क्रिया अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि इसमें ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां दोनों शामिल होती हैं, जिससे स्वभाव तथा आचरण बन जाता है। इस स्तर पर वास्तविक यानी कि ट्रू नॉलेज प्राप्त होती है। तो आज हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जाना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।